हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी इंड्यूस्ड करंट की। डाइलेक्ट्रिक पर, किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस्ड करंट कितना होता है उसकी क्वांटिटी निकाली थी। तो आज हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ग्लास की पट्टी है कोई, तो ग्लास स्लैब रख दी जाए, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। और ईच डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है वो ए, और चार्ज है क्यू और माइनस क्यू। तो अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस है डी, और इसकी स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है। तो अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एयर स्पेस में, जो जहाँ पे पट्टी नहीं है, तो वो वहाँ पे ई नॉट मान लिया, उसकी डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगी। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वो भी है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए क्या कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इन द एयर, तो इनके जो एयर में जो है खाली जगह में जो डिस्टेंस है, क्योंकि टी तो इसने ऑक्युपाई कर ली, घेर ली, तो बाकी बची तो डी माइनस टी, जो एयर स्पेस बचा वो डी माइनस टी बचा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर कितना होगा, ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लैब के अंदर कितना होगा, क्योंकि ये होगा ई इज इक्वल टू क्यू, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, क्योंकि के 1/k टाइम्स हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब दोनों पट्टी के अंदर, स्लैब के अंदर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो और पट्टी के बाहर है जो वैक्यूम में है या एयर में है वो ये है। ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी इक्वल टू ई डी होता है ना, तो अब यहाँ पे दो मीडियम हो गए, एक तो एयर और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इन दोनों, तो क्या क्या होगा, वी इज इक्वल टू, अब ई नॉट के साथ तो आएगी डी माइनस टी, क्योंकि ये डी माइनस टी है, ये रहे खाली जगह वाली और एयर वाली, और ई के साथ आएगी टी। ठीक है। तो ई नॉट डी माइनस टी इंटू प्लस ई टी। तो अब इसमें ई की वैल्यू, ई नॉट की और ई की वैल्यू रख दीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा क्या, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए के टी। अब इसमें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लीजिए, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो वी आ गया इसमें। ठीक है। अब वी आ गया इसमें तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होती है हमारी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो अब ये आपका पहुंच जाएगा, सी इज इक्वल टू, देखिए क्यू से क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर पहुंच गया, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फेरड में आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, इसमें क्या निकालेंगे पहले। तो इसमें निकालेंगे हम क्या, पहले तो इनके बीच में हम एयर में जो एयर स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फिर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, दोनों से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के आपको क्यू अपॉन वी में रख दिया। तो इससे हमारा फार्मूला जो आ गया वो ये आ गया, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के फेरड।
अब ये मान लीजिए, देखिए क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। इससे क्या है, अब चूंकि के की वैल्यू जो है वो जब मीडियम है तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है ऑलवेज। तो सो इफेक्टिव डिस्टेंस जब के की वैल्यू ज़्यादा है तो ये टी अपॉन और तो यहाँ पे डी में से घट जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस कट जब इसे खोलेंगे तो डी माइनस टी, टी और इसमें से घटेगा ये, ठीक है। तो ये इसमें से घट के ये आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में घटेगा तो डी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेज, ठीक है। तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, सो दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। अगर डिस्टेंस घटेगी तो क्या है, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, नंबर 1, अगर इफ़ टी इज इक्वल टू डी, अगर जो स्पेस स्लैब है वो पूरे स्पेस को घेरे हुए है, पूरे होल स्पेस में है, तो यहाँ डी की जगह पे, टी की जगह पे डी रखेंगे, तो डी माइनस डी, और यहाँ भी ये हो जाएगा, तो के ऊपर पहुँचेगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो होल स्पेस में है तो जो इसकी कैपेसिटेंस है वो इन के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यही फार्मूला पहले भी निकला है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ये आपका, इफ़ टी इज इक्वल टू 0, अगर इसमें क्या है, एयर और वैक्यूम, यानी कि पट्टी है ही नहीं इसमें, तो क्या होगा, टी की जगह पे 0 रखेंगे हम इसमें, 0 अपॉन के ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी, तो एयर में ये भी हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। दूसरा आगे क्या है, अगर के इज इक्वल टू इन्फिनिटी, के इन्फिनिटी किसके लिए होता है, मेटल स्लैब के लिए, मेटल की स्लैब है तो थिकनेस टी, ठीक है। तो जो मेटल की स्लैब है तो यहाँ पे टी अपॉन इन्फिनिटी रखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा टी अपॉन के, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आगे चलते हैं, देखिए, इफ़ मोर देन 1 स्लैब ऑफ थिकनेस, अगर पट्टियाँ जो हैं एक से ज़्यादा रखी हुई हैं स्पेस में, मान लीजिए T1 T2 T3 पट्टियाँ रखी हुई हैं, तो जो इफेक्टिव यहाँ होगी ए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 जितनी भी हैं उतनी, और प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, इस वाले फार्मूले से निकलेगी, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, और अगर पूरे स्पेस में ही एक से ज़्यादा है, पूरे स्पेस में ही है, इफ़ देर आर मोर देन 1 स्लैब्स इन आर प्लेस, बहुत सारी पट्टियों से ये पूरा स्पेस ढक दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक ही है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये पहला वाला जो है वो फैक्टर 0 हो जाएगा, तो डी माइनस टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अब यहाँ जो बचेगा केवल ये वाला बचेगा, तो ये जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, सही है। तो अब यहाँ तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कोई सी भी स्पेसिफिक कंडीशन लगा सकता है और फार्मूला डेराइव कर सकता है। पहले तो फार्मूला डेराइव करना है और फिर फार्मूला डेराइव करके जो भी मतलब कंडीशन पूछे उसके अकॉर्डिंग वो कैपेसिटेंस निकाल देनी है। तो अब इस पे हम देखते हैं क्या, न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। ये वाला 8वां, शायद 8वां न्यूमेरिकल है। तो इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर, बिटवीन द प्लेट्स एयर भरी हुई है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, जिसकी प्लेट का एरिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इसकी कैलकुलेट करनी है पहले तो। और फिर क्या कहता है, इफ़ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। अगर 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए
तो इस पर चार्ज कितना होगा। तो इतना तो हमने कल भी निकाला था, ठीक है, दोबारा निकालते हैं इसे। तो इसमें दिया क्या है, तो तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए प्लेट का एरिया दिया है, एरिया एरिया ऑफ प्लेट ए इज इक्वल टू दिया है 6 × 10⁻³ क्या है, मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, और डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू दी है कितनी, 3 mm। तो ये 3 mm दी है, और ये होगी 3 × 10⁻³ मीटर में। एसआई सिस्टम में चेंज कर ली हमने। तो अब एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते ही हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू दिया है 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट। तो अब कैपेसिटेंस तो कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, सी इज इक्वल टू वो एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ठीक है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन की वैल्यू रख दीजिए 8.85 × 10⁻12 है, और ये हो जाएगी आपकी इनटू एरिया दिया है 6 × 10⁻³ अपॉन 3 × 10⁻3 इससे कट जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा, और ये 3 टाइम्स हो गया 2, और ये हो गया आपका, तो ये होगा 2 2 5 या 10, और 2 8 या 17, 2 8 ये होगा इतना, ठीक है, और इनटू 10⁻12 फैरड, ये हो गई। और या इसे कर सकते हैं फैरड में, C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो 1.77 × 10⁻11 हो जाएगी फैरड, ठीक है। ये आ गई अब आपकी, ये कल भी निकाली थी। अब चार्ज कितना है, चार्ज तो C इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो कितना होगा, ये होगा आपका C, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। तो Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगी 1.77 × 10⁻11 इंटू V का मतलब है 100। तो इसमें से 2 वे और कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1.77 × 10⁻9 कूलाम। तो एक तो आंसर आ गया आपका ये, इसमें अभी पार्ट हुआ ये पहला वाला जो हमने कल करा था। कल यहाँ हमने इसकी जगह पे 18 ले लिया था, 18 पिको फैरड में आंसर निकाला था। तो अब देखिए आगे क्या कहता है, वो आगे कहता है तो ये तो कल वाला है, व्हाट वुड हैपन इफ ए 3 mm माइका शीट ऑफ K इज इक्वल टू 6, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेस। तो क्या है, रख दी जाती है, तो और दूसरे में अगर इसके अंदर 3 mm की, तो 3 mm का तो वही था, तो पूरे में हो जाएगी ये, ठीक है, पूरे स्पेस में 3 mm की, तो डिस्टेंस है ना, पूरे mm की 3 mm की माइका शीट रख दी तो पूरे स्पेस में हो गया। तो वर इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स, तो वाइल क्या कब निकालनी है, वाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, वोल्टेज सप्लाई जुड़ी रहती है, फिर वोल्टेज सप्लाई काट दी जाती है। तो देखिए अब इसमें देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ पे आ जाइए अब। तो यहाँ पे है देखिए ए पार्ट निकालेंगे, क्या है, K इज इक्वल टू दिया है 6,
और माइका सी टी इज इक्वल टू दिया है 3 mm है, 3 mm। तो या ये हो जाएगी 3 × 10⁻³ मीटर। और डी इजिकल टू भी थी तुम्हारी यही है, डी इजिकल टू भी इतनी है 10⁻³ मीटर। तो अब इसमें हम देखिए इसके लिए क्या लगाएंगे फार्मूला। तो अब इसकी टाइम्स जब सी इजिकल टू कितनी हो जाएगी, मोटी प्लेट्स रख दी जाती है तो सी इजिकल टू हो जाएगी तुम्हारी, पहले हमने बताया था सी डैश इजिकल टू हो जाएगी के इंटू सी। ठीक है, तो के इंटू सी हो जाएगी तो सी निकालिए तो इसमें डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो पहले सी कितनी निकाल चुके हैं, इतनी, तो के की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो ये हो जाएगी तुम्हारी सी डैश 1.77 इंटू 10⁻11 इंटू 6। ठीक है, तो अब ये हो जाएगी तुम्हारी कितने हो जाएगी ये, देखो 6×7=42 और 6×7=42, 4=46 और 6×1=6=4=10। तो इतनी हो जाएगी और पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ 10⁻11 और इसको हम लिखेंगे 1.062 इंटू 10⁻10 फेरड। 10 फेरड आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं क्यू डैश कितना आ जाएगा, क्यू डैश आ जाएगा तो क्यू डैश भी निकालेंगे। क्यू डैश इजिकल टू हो जाएगा सी डैश वी, अभी तो वोल्ट है ही तो सी डैश वी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.062 इंटू 10⁻10 इंटू 100। तो अब इसमें से 2 पावर और कम हो जाएंगी तो ये हो जाएगा कूलाम में, और ये आ जाएगा आपका देखिए 1.062 इंटू 10⁻8 कूलाम। 8 कूलाम। तो वोल्टेज है ही इतना, भाई वोल्टेज तो इसमें है ही इतना। V इजिकल टू दिया है, ये तो गिवन है 100 वोल्ट, ये तो 100 वोल्ट दिया ही है। तो अब क्या है वैन, तो यहाँ जो ये निकाला है हमने ए वाला, वैन सप्लाई कनेक्टेड, जब सप्लाई कनेक्ट है। अब बी में निकालेंगे हम, बी पार्ट निकालेंगे वैन सप्लाई रिमूव्ड, सप्लाई हटा ली जाती है। ठीक है, तो तब क्या होगा, रिमूव, तब चार्ज जो है नियत बना रहता है। तो तब क्या होता है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन कैपेसिटर। ठीक है, नियत रहता है। तब सी डैश क्या होगी, और सी डैश होगी तुम्हारी तो सी डैश होगी आपकी वो, तो परावैद्युतांक के तो देखिए क्या है, सी डैश होगी देन सी डैश तो वो ही रहेगी 1.062 इंटू 10⁻10 फेरड, यही रहेगी। अब प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तुम्हारा वो वी डैश इजिकल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी डैश। तो क्यू अपॉन सी डैश हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा
1.77 इंटू 10⁻⁻9 और ये हो जाएगा आपका सी डैश की जगह पर रखेंगे 1.062 इंटू 10⁻⁻10। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा ये। तो ये आएगा 10⁻ प्लस की 1 रहेगी यहाँ, क्योंकि ये 10 ऊपर पहुँचेंगे प्लस की, और इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा 1.1 क्योंकि यहाँ इसका डिवाइड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 से, तो 1.6 के करीब आ जाएगा ये, 1.6 इंटू 10⁻this। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 667। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो हम इसे अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं इसमें। और तो ये आ जाएगा, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 6.7 वोल्ट नया पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब बैटरी क्या है, व्हेन बैटरी कनेक्टेड, तो क्या है कैपेसिटेंस और वो क्या हो जाता है, व्हेन बैटरी कनेक्टेड तो चार्ज एंड कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया बी में। तो सी डैश तो वही रहेगी, और ये आ गया तुम्हारा वी डैश, इतना हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझता हूँ कि ये न्यूमेरिकल पूरी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू।